उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से एक ऐसी खबर सामने आई थी जिसने मजहब और ईमान को लेकर एक बड़ा सवाल कर दिया था। जी हाँ, आज हम उसी खबर को लेकर बात करने वाले हैं। एक मुस्लिम परिवार ने इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म अपनाने का ऐलान किया। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई मुसलमान अपना मजहब छोड़ देता है तो इस्लाम में इसे किस नजर से देखा जाता है? क्या कुरान में इसके बारे में कुछ बताया गया है? और अगर कोई ईमान छोड़ दे तो उसके साथ क्या होता है? आइए बिना नफरत और बिना किसी विवाद के कुरान की रोशनी में इस बात को समझते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक मुस्लिम परिवार ने इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म अपनाने का फैसला किया। परिवार के मुखिया के मुताबिक उन्होंने अलग अलग मजहबों को पढ़ा और समझा, जिसके बाद उन्होंने सनातन धर्म अपनाने का फैसला किया। ये उस परिवार का अपना बताया हुआ फैसला है, लेकिन इस खबर से एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। इस्लाम में ईमान छोड़ने को किस तरह देखा गया है? कुरान में सूरह अल बकरा की आयत नंबर 256 में साफ कहा गया है, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, यानी किसी इंसान को जबरदस्ती मुसलमान बनाना इस्लाम का तरीका नहीं है। इंसान को हक और बातिल को समझने का मौका दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ईमान छोड़कर इस्लाम में मामूली बात है। कुरान की सूरह अन-नहल आयत 106 में उन लोगों के बारे में सख्त चेतावनी दी गई है जो ईमान लाने के बाद जानबूझकर कुफ्र को अपना लेते हैं। इसी तरह सूरह अन-निसा आयत नंबर 137 में उन लोगों का भी जिक्र है जो ईमान लाते हैं फिर कुफ्र करते हैं, फिर ईमान लाते हैं और फिर कुफ्र करते हैं। इससे पता चलता है कि इस्लाम में ईमान को बहुत बड़ी चीज माना गया है। ईमान सिर्फ नाम या पहचान का नाम नहीं है। ईमान का मतलब है अल्लाह पर यकीन, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन और दिल से इस्लाम को मानना। तो अगर कोई इंसान इस्लाम छोड़ देता है, उसके आखिरी हिसाब का फैसला अल्लाह के पास है। हमें किसी इंसान के खिलाफ खुद कानून हाथ में लेने, मारपीट करने या जबरदस्ती करने का हक नहीं है। हमारा काम है दीन की सही बात समझाना और समझना, सवालों का जवाब देना और अच्छे अखलाक के साथ इस्लाम की तरफ बुलाना। और इस खबर से मुसलमानों के लिए शायद सबसे बड़ी सीख यही है। क्या हम अपने बच्चों को सिर्फ ये बताते हैं कि हम मुसलमान हैं, या फिर उन्हें ये भी समझाते हैं कि हम मुसलमान क्यों हैं? क्या हम उन्हें कुरान पढ़ाते हैं? क्या हम उन्हें कुरान का मतलब समझाते हैं? क्या उनके मन में आने वाले सवालों का जवाब देते हैं? क्योंकि अगर कोई इंसान अपने ही दीन को नहीं समझेगा तो उसके दिल में सवाल पैदा हो सकते हैं। इसलिए अपने बच्चों को सिर्फ मजहब का नाम मत बताइए, उन्हें अपने मजहब की वजह और उसकी खूबसूरती भी समझाइए। इल्म, अच्छे अखलाक और दलील के साथ दीन को समझना बहुत जरूरी है। अल्लाह हमें अपने दीन को सही तरीके से समझने, उस पर कायम रहने और दूसरों के साथ इंसाफ और अच्छे अखलाक से पेश आने की तौफीक दे। आमीन।